जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजन द्वादशी की, जो कल श्री जगन्नाथपुरी में संपन्न हुई बड़े हर्षोल्लास के साथ। हर साल मंगशीर महीने में शुक्ल पक्ष में व्यंजन द्वादशी, जब जो द्वादशी आती है उसको पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में व्यंजन द्वादशी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जब भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान का आविर्भाव हुआ, उस समय भगवान के जो शिशु अवस्था थी, बाल्य अवस्था थी, उस समय का एक दिन का वाकया है कि भगवान दिनों दिन कुछ कमजोर होते जा रहे थे शारीरिक रूप से। तब माता यशोदा ने देखा कि मेरा बेटा कमजोर क्यों हो रहा है। उसको तो माता को काफी चिंता हुई बेटे के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य जैसे भगवान कृष्ण स्वास्थ्यवान हो, बलवान हो, उनके प्रसन्नता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए माता यशोदा ने कई तरह के व्यंजन अपने हाथों से बनाए एवं अपने बेटे को, श्री कृष्ण को अपने हाथों से खिलाए। उसी दिन के अनुरूप व्यंजन द्वादशी मनाई जाती है। हर साल पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में भी मनाई जाती है, राधा कृष्ण मंदिर में। तत्पश्चात वहां एक श्री गौर बिहारी आश्रम है, मठ है, वहां भी मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। और वहां वैष्णव संप्रदाय के जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो गौड़ीय संप्रदाय है, उनके भक्तों के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है पिछले कई सालों से। वैसे भी देखा जाए तो उड़ीसा में एक परंपरा है, उड़ीसा में एक लोकप्रिय परंपरा है। उड़ीसा के लोग भी बहुत आदर से बोलते रहते हैं कि उड़ीसा एक ऐसा प्रांत है जहां 12 महीने में 13 त्योहार होते हैं। हाँ, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन उड़ीसा में 12 महीने से एक त्योहार ज्यादा ही होता है, 13 त्योहार होता है, जिसको उड़िया में बहुत पॉपुलरली बोलते हैं 12 मासर 13 पर्व। उसी के अनुरूप वहां कल मंगशीर महीने के द्वादशी के उपलक्ष्य में व्यंजन द्वादशी का पालन हुआ और भक्तों के द्वारा पिछले 2 दिनों से भक्तों के द्वारा नानादी रकम के व्यंजन प्रस्तुत किए गए। और कल जो द्वादशी के उपलक्ष्य में जो हुआ था, उसमें 851 तरह के व्यंजन भक्तों के द्वारा बनाए गए। किसी प्रोफेशनल कैटरर या कोई स्टाफ के द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा। और वो भक्त उड़ीसा के भक्त थे, बंगाल से भी आए थे भक्त। वो भक्त लोग पिछले 2 दिन 3 दिन से व्यंजन बना रहे थे भगवान की व्यंजन द्वादशी के उपलक्ष्य में। और कल बड़ा महोत्सव के रूप में वहां मनाया गया, वो गौड़ीय आश्रम में, जिसको माता मठ भी बोलते हैं पॉपुलरली, बहुत लोकप्रिय माता मठ के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भक्त लोग काफी सैकड़ों की संख्या में थे। और वहां एक प्रदीप पाणिग्राही जो उड़ीसा के लोकसभा सांसद हैं, वो भी वहां आए थे। इसके अलावा सैकड़ों भक्त लोग भी वहां आए थे, हजारों की तादाद में वहां भक्त पहुंचे थे। भगवान के मतलब व्यंजन को भी दर्शन किए और बहुत सारे भक्त लोग वहां व्यंजन प्रसाद भी सेवन किए। व्यंजन प्रसाद में क्या क्या थे, प्रमुख रूप से मैं अभी आपको बताता हूं। वो थे 851 व्यंजनों में, वो थे 14 तरह के अन्न भोग, 60 तरह के दाल भोग, तरकारी, खट्टा, खीर, पीठा, अनेक तरह की मिठाइयां, 65 तरह की चटनी थी 65 तरह की, 70 तरह के पापड़ थे, 65 तरह के भजा थे, जिसको उड़िया में बहुत मतलब भजा, जो इस उड़िया में इसको काफी, उड़ीसा में काफी उसको पसंद किया जाता है, थोड़ा कुरकुरे टाइप का होता है, उसको यहाँ भजा बोलते हैं। और ये राधा कृष्ण को समर्पित होने के पश्चात भक्तों को प्रसाद रूप में वहां वितरण किया गया था।
और भक्त लोग सैकड़ों संख्या में प्रसाद भी वहां पाए थे। ये जो कल जो प्रोग्राम हुआ था, इसके लिए मठ महंत बोले सुबल दास कि 2017 में 611 तरह के व्यंजन बने थे, 2018 में 635 तरह के व्यंजन बने थे, 2019 में 675 तरह के व्यंजन बने थे, 2020 में कोरोना काल के टाइम है, उस समय कुल में 151 तरह के व्यंजन बने थे। क्योंकि हमारे देश में कोरोना काल आ गया था, कोरोना में पूरा भारत ग्रसित था, इसके लिए वहां उस समय काफी कम व्यंजन बने थे, 151 तरह के। 2022 में 701 तरह के व्यंजन बने थे। पिछले साल अर्थात 2023 में 851 तरह के व्यंजन बने, और इस साल 2024 में भी 851 तरह के व्यंजन बने थे। प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित हुए थे। समर्पण पश्चात, अर्पण पश्चात भक्त लोग उसको प्रसाद को बड़े चाव से, बड़े आदर से प्रसाद सेवन किए थे। अब बात यह है कि इसके साथ में जो द्वापर युग की जो बात है, किंवदंती मैंने आपको बताया कि यशोदा माता अपने पुत्र कृष्ण के को मतलब उनमें कुछ दुबलापन या कमजोरी आ गई थी, वो कमजोरी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भगवान माने माता यशोदा ने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को व्यंजन बना बना के खिलाए थे। उसी के अनुरूप चैतन्य महाप्रभु की एक भी किंवदंती कथा है कि चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी, वो भी उसी दिन तरह तरह के व्यंजन बना के अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु को भी खिलाई थी। अब चैतन्य महाप्रभु जो है, ये जो भक्त परंपरा है, उड़ीसा में, बंगाल में काफी प्रसिद्ध भक्त परंपरा है, सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही है। और चैतन्य महाप्रभु करीब 500 साल पहले उड़ीसा आए थे, और कटक में ही उनका सबसे पहला पदार्पण हुआ था। यहाँ पर जो बारावटी स्टेडियम के पास जो किला मैदान है, जिसको बाली यात्रा पड़िया भी बोलते हैं, वहीं पर नौका से वो आए थे, बंगाल से होकर उड़ीसा, कटक। और वहीं पर वो यहाँ का भव्य वातावरण देख के, भक्तिमय वातावरण देख के वो लोटपोट हो गए बालू में, नदी बालू में। उसी दिन से उस मैदान को बोला जाता है बाली। बाली मतलब बालू, बालू को यहाँ उड़िया में बालू बाली बोलते हैं। और चूंकि वो लोटपोट हुए थे, इसलिए वो गड़गड़िया गड़े थे, उड़िया में बोलते हैं गौड़ीबा, मतलब लोटपोट को बोलते हैं उड़िया में गौड़ीबा। तो चूंकि वो आके लोटपोट हुए थे, गड़े थे, इसलिए वो गड़गड़िया घाट भी हुआ। बालू पर लोटपोट हुए थे, बाली यात्रा हुआ। बाली उस एरिया को कहा गया, बाली यात्रा वहीं पर होती है। और तत्पश्चात वो यहीं से कुछ दिन रहने के बाद ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भी जिनको कहते हैं, वो यहीं से फिर पुरी घाट, जो काटजोड़ी नदी तट पर एक घाट का नाम है पुरी घाट, और वहीं से एक नौका को पकड़ के वो पुरी गए थे, इसलिए उसी दिन से उस घाट का नाम पड़ा है पुरी घाट। मतलब चैतन्य महाप्रभु के उड़ीसा आगमन के साथ में कटक शहर का भी नाम जुड़ा हुआ है। और उनके चरण चिन्ह, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आज भी गड़गड़िया घाट स्थित शंकर भगवान के मंदिर में विराजमान है, वहीं पर है आज भी। और उनके नाम से भी कल व्यंजन द्वादशी जो है भगवान कृष्ण के नाम से भी जानी जाती है, और गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि सच्ची जो उनके माता थी सची देवी, उन्होंने भी उसी तरह से उनको तरह तरह के व्यंजन बना के मंगसिर महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी को अर्पण किया था। अर्थात कल पुरी में श्री जगन्नाथ परिसर में, पुरी में गौर बिहारी आश्रम में राधा कृष्ण को भी भगवान का 851 तरह का व्यंजन प्रस्तुत कर उनको अर्पण किया गया, साथ में गौरांग महाप्रभु को भी अर्पण किया गया। और भक्तों में उत्साह जो है देखने लायक था। मैं तो, मेरे घर के सामने यहाँ पर है मारोड़ी क्लब, कटक के माणी गोसलियार में, बचपन से सुनता आया हूँ 56 तरह के भोग तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और तरह तरह विभिन्न जगहों में 56 भोग होते हैं, वो भी सुनते आए, देखते आए, प्रसाद सेवन भी हम किए हैं, प्रसाद लेके भी आए, सेवन भी किए हैं। लेकिन 851 तरह के व्यंजन बनाना, मतलब 56 से मेरे ख्याल से 15 गुना तो होगा ही। 851 15 गुना ज्यादा व्यंजन बनाना
और उसको 2 दिन 3 दिन के पहले से उसको मतलब तैयारी करना, बनाना, तैयारी तो महीनों से हुई होगी, 2-3 दिन पहले से उसको बनाने के विधिक कार्य को रूप देना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें खास तौर पर बात यह है कि किसी प्रोफेशनल कारीगरों का कोई योगदान नहीं है, सारे भक्त लोगों के द्वारा ही, साधु संतों और भक्तों के द्वारा ही, जो भक्तगण ज्यादातर उड़ीसा और बंगाल के हैं, उनके द्वारा ही ये व्यंजन बनाए गए थे पिछले 2-3 दिनों से लगातार। और बहुत ही ये मतलब ये जो व्यंजन द्वादशी है, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्र में इसका काफी महत्व है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।